अब नहीं होगा सनातन धर्म के देवी देवताओं का अपमान। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अक्सर ही हम किसी भी सनातन धर्म के धार्मिक प्रोग्राम के बाद विसर्जन करते हैं और विसर्जन के वक्त वो मूर्तियाँ नदी किनारे पाई जाती हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर आए हैं जहाँ पर मूर्ति मैन्युफैक्चर करने का तरीका ही और है। अगर ये मूर्ति आप मैन्युफैक्चर करवाते हैं तो आपका विसर्जन के वक्त कुछ ही समय में घुलकर खत्म हो जाता है और इससे देवी देवताओं का अपमान भी नहीं होता और नदी किनारे वो देवी देवताओं की मूर्तियाँ पड़ी नजर भी नहीं आती। और क्या कुछ है खासियत, आओ बातचीत करते हैं। कि जो हम जो यूज करते हैं मिट्टी शुद्ध मिट्टी होती है, बिल्कुल चिकनी मिट्टी होती है। जो इस मिट्टी से तैयार करने के बाद जो है ना, ये मतलब पानी में हम जब डालते हैं विसर्जन करते हैं तो ये साथ ही साथ घुल जाती है। हाँ जी, ये 5 से 10 मिनट के अंदर ये पूरा घुल जाएगी अपने आप। कोई भी पीस आप अपने हाथों से उठा लें और उस चीज को हम पानी में डालेंगे, आपके सामने 10 मिनट में ये घुल जाएगा। स्वच्छता का हमने पूरा प्रॉपर ध्यान रखे हुए हैं। ये भी बहुत ज्यादा हाँ, क्योंकि ये चीज है ना, इस चीज को क्योंकि हमने धार्मिक चीज है, ये धार्मिक चीज का काम कर रहे हैं, इनको हम स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं और शुद्धता शुरू से हम लोग रखते हैं। क्योंकि ये मूर्ति है गणपति महाराज जी की, अगर पानी में हम इसको विसर्जन करने जाते हैं तो किस तरीके से कितने मिनट में ये घुल जाए? देखिए, ये मिट्टी है, तैयार पीस पड़ी हुई है, ये तैयार है, इसको तैयार है पीस, इसको हम पानी में डालेंगे। ये सामने आपको दिख रहा है, ये पानी में डालेंगे, साथ के साथ ये घुलना शुरू हो जाएगा, ये बुलबुले आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, पानी में हम डालेंगे और ये बुलबुला आना शुरू हो जाएगा पूरा। ये 10 मिनट में पूरा अपने आप ये घुल जाएंगे मूर्तियाँ। 10 मिनट में पूरा मिट्टी जो है पानी में मिल जाएगी। पूरा मिट्टी में पानी में मिल जाएगा पूरा। अच्छा, गणेश चतुर्थी आ रहा है। गणेश चतुर्थी में हर जो भी इनके भगत हैं वो अपने घर में इनकी स्थापना करते हैं, उनके लिए क्या कुछ खास है? उनके लिए बस यही है कि जो लोगों को अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन एक चीज को भक्तों को जरूर कहेंगे कि जो एक चीज जो है अपना जो बेकदरी होती है, कई नहरों में डालते हैं, जाते हैं, कई दिनों तक इधर उधर रुलते रहते हैं, उस चीज का हमें एक खास करके ध्यान रखना होगा भक्तों को कि जो अब कहीं भी परचेज करें, कहीं भी मूर्तियों ले, गणपति जी की कहीं भी ले, इस चीज का ध्यान रखें कि जो शुद्ध मिट्टी से बनी हो उस मूर्ति को यूज करें। आप कोई फोटो देख लीजिए, जो ये चीज हमें चाहिए, मार्केट में कहीं नहीं मिल रहा है, लेकिन उनके हिसाब से हमने तैयार करके देना। उन्होंने फोटो लेके आना है, फोटो लेके आएंगे, हम साइज बताएंगे, उस हिसाब से हमने उनका साइज तैयार कर देंगे। 1 महीना हो गया मुझे लगे को शुरुआत किए। हाँ जी, अभी से ये गणेश चौक तक पूरा लगे रहेंगे, पूरा जोर शोर से। कितने दिन पहले आप लोग शुरू कर देते ये 4 महीने 3 से 4 महीने पहले हम लोग शुरू कर देते हैं। हाँ, इसकी तैयारी शुरू हो जाती है और जो अब तो मान के चलिए काफी ऑर्डर आ भी चुका। जिन लोगों को पता है वो लोग तो ऑर्डर दे चुके हैं, तो कई लोग हैं कि जो आने वाले हैं, कोई लास्ट में आते हैं। तो इस हिसाब से है, जो जिनको अपने पसंद का बनवाना होता है वो पहले आके ऑर्डर दे जाते हैं, फिर उस हिसाब से हमने उनको पीस तैयार कर देते हैं। अच्छा, बहुत तरह की मेरे हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे जितनी मूर्तियाँ हैं, ये एक बार ये तस्वीर पहले दिखा दे प्रिंस, ये दिखाओ कि किस तरीके से ये घुलना शुरू हो गई है ना इस वक्त। बिल्कुल जी, ये पीस घुलना शुरू हो गया, ये हौली हौली घुलता रहेगा, ये बस 10 मिनट में आपको घुल जाएगा ये पीस। अच्छा, हाँ तो दोस्तों आपको ये भी चीज़ दिखाते हैं, पर उससे पहले एक बार हम लोग क्वालिटी की बात करें तो यहाँ से लेके वहाँ तक हर एक मूर्ति जो है वो अलग तरीके की है। बिल्कुल जी, ये सारा पीस जितने भी आप देखेंगे ना, एक एक पीस सिंगल डिजाइन में मिलेगा। हाँ, कोई भी नहीं आएगा जो ये सारा जितने भी ये सब पीस देख रहे हैं ना आप, ये सारा पीस जो है ये एक एक पीस में है, एक एक डिजाइन में है, इसका कोई डबल डिजाइन नहीं है। जैसे कि ये हाँ, ये बहुत अच्छी लग रही है गणेश जी की। ये जो जैसे देख रहे हैं आप, लाइन लगी हुई है, सब में अलग अलग डिजाइन है, कुछ ना कुछ चेंजिंग है, सब में चेंजिंग है, क्योंकि हमने डाई से जो छोटे पीस होते हैं उसी को डाई से तैयार करते हैं। अच्छा, ठीक है, 2.5 फीट, 3 फीट, 5 फीट, 4 फीट जो भी है, 10 फीट तक का मूर्ति का ऑर्डर होता है हमारे पास, और उसको हम जो हाथों से तैयार करते हैं, जिसमें कोई सांचे का काम नहीं होता है, कोई फर्मे का काम नहीं होता है, सारा काम हाथों से होता है। इस तरह ये देख रहे हैं कि बहुत सारी मूर्तियां यहाँ पर, ये सारी वही है जो पानी में घुल जाएंगी जी। इसमें जितने भी आपको यहाँ पे नजर, छोटे से बड़े तक जितने भी पीस नजर आ रहे हैं, सब पानी में घुलने वाली है। सब एक से एक जो भी आप उठा लें पीस, ये सारा पीस पानी में घुल जाएंगे, साथ के साथ घुल जाएंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से, जो बहुत सारी गणपति महाराज जी की जो प्रतिमा कुछ नवी बनी है, कुछ 1-2 दिन में बनी है। सो तैयारी जो है वो बिल्कुल इसकी जो है वो इस वक्त चालू है और दर्शकों के घर तक पहुंचने से पहले जो कारीगर इस पे मेहनत करते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे।
क्योंकि ये अलग अलग साइज की है, जिस तरह मूर्तियां देख रहे हैं, कौन कौन से साइज की, अगर किसी ने छोटे गणपति बापा जी बनाना ये देखिए हमारे पास सबसे छोटे 12 इंच में मिल जाएंगे, ये 12 इंच में मिल जाएंगे, ये डिजाइन मिल जाएंगे 12 इंच में। कम से कम एक साइज में कम से कम तो 5-6 डिजाइन मिल जाएंगे आपको। अच्छा। हाँ, हर साइज में मिल जाएंगे। 2 फीट का अपना 2 फीट है, जैसे ये 2 फीट का पीस है, ये भी मिल जाएंगे। और इससे बड़ी चाहिए फिर तो आपको जो हैंड फ्री काम होता है उसमें मिलेगा। अच्छा। हाँ, ये मतलब ये जो बड़े साइज है, लोगों की क्या डिमांड है वैसे? लोगों को ज्यादातर जो मतलब घर में छोटे से पूजा करते हैं, जिनको जितना सक्षम है अपने अनुसार श्रद्धा अनुसार करते हैं, लोग छोटे से छोटे भी ले जाते हैं पीस। और जो थोड़ा अपना सक्षम है करने में, वो 2 फीट 2.5 फीट 3 फीट का पीस यूज करते हैं, लोग ले जाते हैं उनका, उस हिसाब से अपना घर में रखते हैं, बैठाते हैं। अच्छा, ये भी सुना है कि जो पेंट इस्तेमाल करते हैं वो पेंट भी अलग तरीके का है, उसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है? हाँ बिल्कुल जी, पेंट भी जो होता है ऐसे अपना कोई केमिकल का पेंट नहीं होता है, सब देसी पेंट होता है। अच्छा जी, जो देसी तरीके से तैयार किया होता है, लोकल पेंट होता है, कोई मतलब केमिकल यूज नहीं होता है। जो भी होता है सारा पानी में घुलने वाला पेंट होता है हमारा। पेंट भी बस पानी में डालेंगे, पेंट भी घुल जाएगा साथ के साथ। अच्छा भगत जी, कितना टाइम लगता है तैयार करने में? क्योंकि 4 महीना पहले आप बता रहे हो कि इसमें शुरू कर देते हैं, भगत इतने इनके? हाँ जी, टाइम तो बहुत ज़्यादा लगता है इनमें। तो यही है कि जो इसका हम मतलब एवरेज पूरा नहीं कर पाते हैं, तभी हमें ज़्यादा टाइम लेके करना पड़ता है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। एक पीस अगर हम तैयार करते हैं, जैसे ये 3 फीट का पीस है, ये तैयार करते हैं तो एक पीस मिट्टी में हमें तैयार करने में 4 दिन लगता है। एक कारीगर को 4 दिन में एक पीस तैयार होता है। एक पीस तैयार होता है, उसके अलावा जब फिनिशिंग होती है, रंग होता है, ये मान के चलिए अगर टोटल एक पीस को एवरेज लगा के चले तो एक पीस पे हमें 6 दिन चाहिए। ये 6 दिन लगता है एक कारीगर को एक मूर्ति बनाने में। कौन से साइज की वो 3 फीट वाली साइज पे। अगर उससे बड़ी जाए तो उससे ज्यादा टाइम लगेगा, साइज के ऊपर डिपेंड। किसी भगत ने अगर गणपति महाराज जी को घर लेके जाना है, कम से कम आपको कितने दिन पहले बताएं? कम से कम तो हमें 1.5 महीना पहले ऑर्डर करें। अच्छा, 1.5 महीना पहले, क्योंकि हमें तैयारी में टाइम लगता है, सुखाने में। क्योंकि सुखाने सबसे बड़ी बात है, इसको सूखे, अच्छी तरह सूखे तभी इनमें मजबूती आएगी, क्योंकि बिल्कुल कच्ची मिट्टी है। कच्ची मिट्टी होने के कारण अगर थोड़ा सा कच्चा रह गया तो ले जाने में प्रॉब्लम आएगी, खंडित हो सकती है। इसलिए हमें अगले को ये भी ध्यान रखना होता है कि जो पूरी तरह से मूर्ति सूखी हो। सूख जाने के बाद थोड़ी मजबूती आ जाती है। और गिल्ली पीस में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है कि जो अगर जल्दबाजी में हम काम करते हैं तो सूखेगा नहीं पीस, क्योंकि सूखने का तो प्रकृति का देन है जी। अपनी तरीके से हम सुखा नहीं सकते हैं, तो वो तो अपने हिसाब से ही सूखेंगे। तो इसीलिए थोड़ा हमें टाइम चाहिए होता है। जो टाइम अगर मिलता है तो अच्छी तरीके से हम तैयारी भी कर लेते हैं और अच्छी तरीके से मूर्ति सूख भी जाती है। मतलब लोग जो ऑन द स्पॉट कई बार बोलते हैं कि हमें मूर्ति चाहिए, हाँ। तो उनके लिए भी कोई खासियत उनके लिए भी है, थोड़ा है परेशानी होती है, लेकिन उनके लिए भी कोई ना कोई साधन करना पड़ता है कि जो हमें अर्जेंट में कोई ना कोई सुखाना पड़ता है, कोई तरीके से किसी तरीके से उसको सुखाना पड़ता है। मतलब ये कह दे कि कोई भी भगत आता है, चाहे वो लास्ट दूसरे दिन या तीसरे दिन आए, तो उसको भी आप खाली नहीं हल है, हमारे पास हल है उसका, हम कर देंगे, खाली नहीं भेजेंगे। बिल्कुल जी। अच्छा, ये सुना है कि आप कई मंदिरों में जाके आप बहुत अच्छे अच्छे जो प्रतिभा है वो बना चुके हैं? हाँ जी, मंदिरों में भी काम, हम सीमेंटेड भी काम बहुत ज़्यादा करते हैं। ये तो सीजनली काम है, सीजन में हम 4 महीने के लिए बाहर का काम सारा रोक देते हैं। उसके अलावा मान के चलिए पूरे साल हमारा सीमेंटेड काम चलता है, जैसे गुम्मट बनाना हो गया, कोई मूर्ति बनाना हो गया, कोई कार्विंग हो गया, इस तरीके का जो भी काम है। फोटो के अनुसार अगला फोटो देते हैं या हमसे लेते हैं फोटो, हम फोटो के हिसाब से तैयार करके देंगे काम को उनको। बिल्कुल। अच्छा, कई बार ये देखते हैं कि जहाँ लोग जो परचेज करते हैं, जो जाकर लेते हैं, वो लोग पीओपी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जी। जो लोग पीओपी का इस्तेमाल करते हैं, कई लोग तो उनको पता भी नहीं होता हम लेके क्या जा रहे हैं। हाँ। सो किस तरीके से लोग उससे बचें, क्योंकि प्रकृति को बचाना बहुत जरूरी है। लोग भी पता एक चीज है इसमें, जो लोगों को भी एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो उसमें एक तो कॉस्ट कम पड़ता है पीओपी वाले में, और थोड़ा सा मजबूती ज्यादा होता है, उनको लोगों को ले जाने में थोड़ा आसान होता है। और लोग सोचते हैं जो मजबूत पीस है और सस्ती पीस है, लेकिन यही चक्कर में लोग ना वो प्लेखे में रह जाते हैं और लोग भ्रमित भी हो जाते हैं, क्योंकि वो मजबूती तो होती है, ये तो सबको पता है मजबूती होती है पीओपी में, लेकिन आगे क्या, जब हम उसको जल प्रवाह करते हैं, विसर्जन करते हैं, तो वो क्या होता है, बेकदरी हो जाती है उनको। तो नदी में या नहर में जब भी डालते हैं हम, तो वो कुछ दिनों के लिए रूठती रहती है, तो वो कई पैरों में आते हैं, कई कुछ आते हैं, तो इसे एक तरफ हम
इनको पूजा करते हैं, श्रद्धा से हमने भक्ति करते हैं। और दूसरी तरफ जब हम जल प्रवाह करते हैं उसके बाद ये बेकदरी, एक तरीके से बेकदरी उनकी हो जाती है। आपने भी देखा होगा कि सतलुज दरिया पे देखो बिल्कुल किस जी। तरीके से वहाँ पड़ी होती है मूर्तियाँ, उस पे फिर लोग कमेंट करते हैं कि ये देखो वो देखो। तो क्यों ना कि हम उससे पहले ही हम ये मिट्टी वाली मूर्तियाँ खरीदे जो पानी में घुल जाए। बिल्कुल जी, यही चीज है जो लोगों को, भक्तों को मैं यही कहना चाहूंगा कि जो जहां भी परचेज करें इस चीज को अपने आप तसल्ली कर लें कि जो हाँ ये हमारा पानी में घुल जाएगा कि नहीं, इस चीज को ध्यान रखें। जैसे हमारा पीस है, ये कोई भी पीस आप उठा लीजिए, इसमें आपको दिखाया जो पानी में घुलना शुरू हो गया था, तो कोई भी पीस उठा लीजिए, उसको पानी में डालिए, 10 मिनट में वो पूरा घुल के बिल्कुल गारा बन जाएगा। और गारा उसको क्या करते हैं कि जो हमने बाहर में कहीं ले जाने की जरूरत भी नहीं है, उसको घर में, अपने घर में हर एक के पास होते हैं, टप बाल्टी सब होता है, उसमें हम ड्रम होता है, उसमें हम पानी भर के डाल देंगे, 10 मिनट में घुल गया। उस पानी को क्या करेंगे, उस पानी को हमारे सबके घर में गमले हैं, क्यारी है, उसमें हम डाल देंगे, कोई नुकसान नहीं। बाकी ये मिट्टी पौधे में जाने के बाद ये फायदा ही करेगा, नुकसान कोई करने की क्योंकि परमात्मा की मूर्ति बिल्कुल जी। एक तो परमात्मा की मूर्ति है, दूसरा भी इसमें कोई केमिकल नहीं है, किसी तरीके का कोई नुकसानदायक चीज नहीं है जो प्रकृति को हमें नुकसान दे या पेड़ पौधे को कोई नुकसान दे। इस करके जो हमें वो उसमें फायदा ही करेगा। जो ये बिल्कुल शुद्ध तरीके से चिकनी मिट्टी है, जो प्राकृतिक जो जमीन के अंदर से निकलती है, स्पेशल मिट्टी है, वो जो हमें काफी दूर से मंगाना पड़ता है। तो वो उस ये चीज होता है कि जो इसमें कोई ना मिलावट होता है, ना कोई केमिकल होता है। आपके सामने है, हमारे मिट्टियों में घास फूस की अलावा और कुछ नहीं मिलेगा जो पानी में घुल जाए। अच्छा, आप कहते हैं कि जो पीओपी की मूर्तियां बनाते हैं उसमें जो एक दिन में 5-7 मूर्तियां बन जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। उसमें फायदा भी होता है। बिल्कुल फायदा होता है। ये जो मूर्तियां आप बनाते हैं 6 दिन में सिर्फ एक पीस बनती है। आप पीओपी वाली क्यों नहीं बनाते, क्या कारण है? क्यों, क्या आपका जमीर इजाजत नहीं देता, क्यों नहीं बनाते? सर वही चीज है ना, एक तो हम सनातन धर्म का पालन करते हैं, आस्था करते हैं, लोगों को कहते हैं कि जो अपने सनातन धर्म अपनाना है, सनातन धर्म के हिसाब से चलना है, ठीक है। वो दूसरी तरफ हम क्या करते हैं कि जो एक तो हम ठीक है हम पूजा करते हैं, लेकिन वही जो है जब जलपड़ा करते हैं तो बेकदरी होती है इनकी, फिर तो कहाँ रह गया वो। वहाँ पे ऐसा होता है 7 दिन पूजा करते हैं, धूप अगरबत्ती करते हैं, और 8वें-9वें दिन जो है उनको ले जाके ऐसे फेंक देते हैं जैसे कि हम कोई पत्थर फेंक रहे हैं। फेंक दिए, कोई कचरा फेंक दिए। तो यही चीज हो गया ना। अगर हम इस चीज को, मिट्टी को यूज करते हैं तो मिट्टी क्या है, एक तो मिट्टी है, मिट्टी में पानी में डालेंगे, मिट्टी में घुल गया, किसी चीज को पता नहीं लगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, किसी चीज को नुकसान नहीं है। इस करके हमने चाहते हैं कि जो हमारा यही है, जो हम पीओपी का यूज ना करें, क्योंकि हर लोग करता है। इसी कारण जो हमने उस चीज को यूज नहीं, आज तक हम किसी चीज में यूज नहीं करते हैं पीओपी का। जो भी हम काम करते हैं बिल्कुल मिट्टी से काम करते हैं। अच्छा, लोगों की कभी डिमांड आती है आपके पास कि हमें पीओपी वाली दे दो? हाँ, आते हैं, हम कहते हैं बिल्कुल आते हैं, डिमांड भी आते हैं, लेकिन हम कह देते हैं कि जो भाई पीओपी का काम हम नहीं करना है, आपने बहुत कारीगर बैठे हुए हैं, आप वहां से करवा लीजिए, पीओपी का काम नहीं करना है। क्योंकि जो हमने, हमारा अपना जो जमीर है, जो आत्मा है, वो अलाउ नहीं करता है कि जो हम अपने खुद तैयार करते हैं और उसको बेकदरी हो। तो मेरे हिसाब से जब अगर हम तैयार करते हैं तो इसको हम पूरा शुद्धता रखते हैं। हर तैयारी में जो जब भी है कि जो इसमें जूते चप्पल का एंट्री नहीं होता है हमारे कारखाने में, किसी चीज का कोई गलत तरीके का खाने पीने वाला हमारे पास कोई लड़का नहीं है, क्योंकि बिल्कुल हर चीज से एकदम शुद्धता रखते हैं। जब हम मिट्टी तैयार करते हैं तो प्रॉपर तो पूरा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा मात्रा शुद्धता के लिए उसमें गंगा जल का छिड़काव करते हैं। अच्छा, मिट्टी में भी छिड़काव करते हैं कि जो शुद्धता है। कहते हैं कि जो लोग गंगा जल का एक बूंद भी पड़ जाए तो एक नदी में तो वो पूरा गंगा जल ही माना जाता है। उस हिसाब से हमने इस चीज का हम उपयोग करते हैं कि जो थोड़ा सा गंगा जल डाल के इसको हम शुद्धता करके फिर मिट्टी को हमें इसकी प्रतिमा का आकार देना शुरू करते हैं। अच्छा भगत जी, अगर इस वीडियो को देख के किसी को समझ आ गई होगी प्रॉपर, तो मुझे नहीं लगता पीओपी की मूर्ति कोई खरीदेगा। ये तो अगले की मर्जी है, श्रद्धालुओं की इच्छा है। हाँ, ये एक चीज है कि जो यही है कि जो पीओपी है, ये मान लीजिए ये हमारा 12 इंच का पीस है, ये अगले को अगर मार्केट में पीओपी का लेने जाएंगे तो ये 300 से 400 में मिल जाएगा। ठीक है। अगर हम यही चीज है, ज्यादा हमें भी ये भी नहीं है कि ज्यादा, इसी चीज को अगर हमारे यहाँ से परचेज करते हैं तो ये 12 इंच का पीस हम 600 तो में दे देंगे। अच्छा, कोई ज्यादा भी इसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। सिर्फ 100 रुपए के लिए लोग इधर से उधर भाग जाते हैं। 100, 150, 200 रुपए का बस एक्स्ट्रा है। ये तो जिस हिसाब से आप मेहनत बता रहे हो उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। आपके सामने देख रहे हैं, लड़का लगा हुआ है, कितने पार्टों में ये जाके तैयार होता है।
आपके सामने हो रहा है ना, सब कुछ हो रहा है कि जो कितने पार्टों में इसके कितना प्रक्रिया से निकलना पड़ता है, फिर जाके एक पीस तैयार होते हैं। अब ये कलर की भी बात करें तो बहुत अच्छे अच्छे कलर देखो किए हुए हैं आप, एक बार दर्शकों को दिखा दो हमारे। ये कौन सा साइज है? ये 2 फीट का साइज है, ये अपना 2 फीट का साइज है। ये भी आप देख सकते हैं, पूरा हमने ओपन रखे हुए हैं नीचे से कि जो पूरा मिट्टी नजर आए लोगों को, हाँ, कि जो कहीं से भी कोई नहीं है, ये जो मतलब फ्रॉडगिरी का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे मर्जी लोग की चेक कर सकते हैं, मतलब लोग खुद देख कर लेके देख जाए। के। हाँ, हम तो कह रहे हैं कि जो जहां भी आप ले परचेज करें, इस चीज को ध्यान में रख के करें कि जो जहां भी लें मिट्टी का ही लें पीस। ठीक है। एक वो हमने मूर्ति उसमें डाली थी, वो भी एक बार देख लें कि वो क्या मिट्टी में घुल चुकी है कि नहीं। दोस्तों देख सकते हो कि किस तरीके से, क्योंकि कुछ समय जो है गणेश चतुर्थी को रह गया और उससे पहले जो तैयारियां हैं वो बहुत तेजी से जो चल रही हैं इस वक्त। देख सकते हो अलग अलग तरह की गणपति बापा की जो मूर्ति है, सो इस वक्त ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये कितना घुल चुका है अभी इस वक्त। ये देखिए सर, अब पूरा पहले आधी मूर्ति डूबी हुई थी पानी में, अब देखिए आपके सामने पूरी मूर्ति नजर नहीं आ रही है। ये पूरा आप हाथ डाल के इसको हम दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए पूरा मिट्टी घुल गई। अगर जी ये तो 10 मिनट भी नहीं लगा। ये देखिए अपने क्या मिट्टी निकला और घास फूस निकला। ये देखिए रंग भी, देखिए इसका रंग भी है साथ के साथ घुल गया, रंग भी कहीं नजर नहीं आ रहा है जो आपको कहीं से भी किसी चीज में नुकसानदायक हो, क्योंकि रंग भी जो होता है हमारा बिल्कुल देसी होता है, कि जो केमिकल का कोई रंग होता ही नहीं है, कोई कम जो मटेरियल यूज किया सारा कुछ इसमें दिख रहा है। सारा कुछ इसमें दिख रहा है, आपके सामने दिख रहा है बिल्कुल जी एकदम। देखिए जो भी है घास फूस मिलेगा आपको और बस मिट्टी मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसको हम घोल देंगे और गमले में डाल देंगे, मिट्टी में मिल जाएगा। नाले सदाबहार काम, सदाबहार काम, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले मूर्ति की पूजा करो, वैसे जिस तरह 7 दिन पूजा करते हैं 8 दिन फेंक देते हैं, उस हिसाब से पहले 7 दिन पूजा करो, उसके बाद तुलसी में डाल दो, कहीं डाल दो, सालों साल पूजा में डाल देते हैं, गमले में डाल देते हैं, कहीं भी डाल देंगे, कहीं से भी कोई आप जहाँ जिस पौधे में हम डालें, ये मिट्टी फायदा ही पहुंचाएगा, नुकसान कहीं से नहीं है। अच्छा, कहाँ तक लोग, कहाँ से लोग जो है आपके पास आते हैं? लोग तो काफी दूर से आते हैं। आज भी ऑर्डर आया एक फगवाड़ा से। अच्छा, फोन पे ही आया ऑर्डर, उन्होंने फोटो भेज दिए, उनके हिसाब से हमने पीस तैयार करना है। फगवाड़ा से ऑर्डर आ गया है, एक फोन आ गया, एक 6 फीट का भी पीस आया है फोन, जिसका वो फ्रेमिंग स्ट्रक्चर तैयार होने वाला है, थोड़ा काम हुआ है, उसका भी स्ट्रक्चर तैयार होगा। ये जो बाहर रखे हैं, बाहर जो देखिए वो फ्रेमिंग उसकी शुरुआत हो गई है, उसका बस स्ट्रक्चर तैयार हो गया, 6 फीट का उस पे पीस बनेंगे। बिल्कुल। अब जिसके हिसाब से ऑर्डर आते जाते हैं उनका पीस तैयार होता जाता है। अच्छा, सबसे छोटी साइज का जो मूर्ति लेके जाए उसके लिए तो हमेशा अवेलेबल है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो कई बारी होता है कि बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां लेके जाते हैं, तो उनको कम से कम आपने बताया 1.5 महीने पहले? हाँ, 1.5 महीने पहले। 1.5 महीने पहले बताना होगा, या उससे पहले, या कुछ कम दिनों में भी नहीं, कुछ हो सकता है। अगर जब इतना है, अगर मान के चलिए जो हमारे पास पहले से ऑर्डर हम फुल हैं, फिर तो हम मुश्किल है। अगर हमारे पास टाइम रहता है तो एडजस्ट कर सकते हैं, वरना नहीं होता, क्योंकि जो काम का ऑर्डर हमने पकड़ लिए पहले उसको कंप्लीट करना होता है। अच्छा, कितने पुराने हो इस लाइन में आप? हमने यहाँ पे पंजाब में लुधियाना में मुझे 26 साल हो गया। अच्छा, हाँ जी, यही काम कर रहे हैं? यही काम कर रहे हैं, लेकिन पहले था ना, हमने ये जो इको फ्रेंडली, जो हम प्रॉपर जैसे कहते हैं इको फ्रेंडली, वो शुद्ध मिट्टी का हमने ये 4-5 साल से काम शुरू किए हैं। अच्छा, शुद्ध मिट्टी का, क्योंकि हर लोग को देख रहे थे कि जो कई भक्त भी इतराज करते हैं, कई लोग देखते हैं, कई बारी विसर्जन के बाद लोगों में न्यूज में देखते रहते हैं कि बेकदरी होती है। हमने सोचा कि कुछ अलग करना चाहिए। जी बिल्कुल, ठीक है। जब अलग करना तो हमने सोचा कि इसमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल शुद्ध मिट्टी से यूज करना है, बिल्कुल शुद्ध मिट्टी का, लोगों को श्रद्धा बना रहे इस चीज पे, और लोग श्रद्धालु खुश होके अपना पूजा करें, और बस। अच्छा, जो लोग आते हैं, जो आपके पास परमानेंट लेके जाते हैं, वो क्या रिव्यू देते हैं, क्या बोलते हैं आपको? वो तो बहुत खुश है, वो तो बहुत ज्यादा खुश हैं। उनके जो जान पहचान के होते हैं, उनके जानने वाले जितने भी होते हैं, वो तो सबको कहते हैं कि जो भाई वहाँ से परचेज करो, वहाँ से हमने कर रखे हैं, और वहाँ से करने के बाद आप बिल्कुल तसल्ली रहोगे, जो मतलब कहीं से भी कोई चीज का दिक्कत नहीं आएगा, एकदम शुद्धता का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है शुरू से लेके लास्ट तक। लुधियाना में कई मंदिरों में आपने काम किया है, जो भगत देख रहे हैं, क्या पता वो उस मंदिर में जाते हो तो वहीं जाकर देख लेंगे भी किस तरीके का काम। नहीं, बिल्कुल देख सकते हैं लोग, जहाँ भी जाके देख सकते हैं। मंदिर में वैसे देखते हैं तो पकोवाल रोड पे गीता मंदिर है अपना, वहाँ पे तकरीबन उस मंदिर में सीमेंटेड में काम में लगभग 90% काम उस मंदिर का अभी तक हमारा हाथ का किया हुआ है, शुरू से लेके अब तक। जब से हम उस मंदिर में एंट्री किए हैं, तब से मान के चलिए 2002 से हम उस मंदिर में जुड़े हैं, और उसके बाद आज तक दूसरा कोई कारीगर नहीं गया है उसके अंदर।
वहाँ पे तो प्रदीप जी आपकी तारीफ बहुत करते हैं, वो कहते हैं बिल्कुल कि हम सिर्फ उनसे करवाते हैं क्योंकि वो सनातन धर्म से जुड़े और सनातन का बहुत आदर सम्मान करते बिल्कुल जी, अपना शुद्धता है, हर चीज़ का है। बिल्कुल हम लोग बिल्कुल वो नॉन वेज का बिल्कुल ही उपयोग नहीं करते हैं। जो हमारे साथ लड़का जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सब शाकाहारी होता है। क्योंकि शुद्धता का काम हम लोग प्रॉपर ध्यान रखते हैं इस चीज़ का, कि जो हमने भगवान का प्रतिमा बना रहे हैं, इस चीज़ में हमने मतलब प्रॉपर ध्यान रखना है और इस चीज़ को हम बेकदरी नहीं करें। जब हम खुद इसको सम्मान देंगे तभी अगले को हम कह पाएंगे। जी। इस चीज को जब हम खुद सम्मान देंगे तभी अगले को हम कह पाएंगे और कह सकते हैं, दावा से कह सकते हैं जो हम इस चीज को यूज नहीं कर रहे हैं, इसमें हम शुद्धता रखते हैं, परहेज रखते हैं। तो आप भी रखो इसको। हम एक तरफ खुद को दूसरे को सलाह देंगे जो नहीं आप इसको शुद्धता रखो, ये करो, तरह तरह का नियम कायदा बताएंगे और खुद गलत काम करेंगे, फिर तो उसका कोई फायदा नहीं है। लोग बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा आजकल तो यही होता है। लोग तो कई करते हैं ऐसे, जूते चप्पल डाल के काम करते रहते हैं, कई पैरों से रुता रहता है, कई मूर्तियों में या कुछ चीज में पैरों लगता रहता है। फिर जाके लोग कहते हैं कि जो ये है वो है, बाद में जाके फिर उसी चीज को हम लोग, इस चीज का हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे जो सनातन धर्म के लोग हमारे इस वीडियो के माध्यम से आपको देख रहे हैं, उनको क्या खास अपील क्या करेंगे इस वीडियो में? खास अपील मेरे तरफ से भक्तों का यही होगा कि जो आप परचेज करें, अच्छी बात है, धर्म को, सनातन धर्म को आगे से जितना ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, इस चीज को हमें बहुत खुशी है। और हाँ, और दूसरा है कि जो जहां भी जिस प्रतिमा को आप ले रहे हैं, परचेज जहां से भी कर रहे हैं, आप खास करके एक चीज का ध्यान रखें, जो शुद्ध मिट्टी से बनी हो, उस चीज को ध्यान रख के आप परचेज करें। अच्छा, आपसे किसी ने परचेज करना हो तो कहाँ पर होते हैं आप, कहाँ, या फिर कोई आप घर भी पहुंचा देते हैं, किस तरीके से? नहीं, घर तो हम नहीं पहुंचा, इतना हमें नहीं है कि जो हम घर पहुंचा सकते हैं हर को। हमें हमारा जो प्रॉपर है एड्रेस है, ये हब्बोवाल में है, जसिया रोड पे है, जसिया पिंड है नियर में। यहाँ साथ में एक छोटा सा क्रिकेट स्टेडियम है, गुरु नानक स्टेडियम कहते हैं। और जो ये हमारा एरिया पड़ता है, ये सरिता विहार पड़ता है।